हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का प्रेशर पोर्शन जो है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमारा जो फोर्स पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। अब बाकी रहा कि प्रेशर पोर्शन में क्या है वो देखना। ठीक है, हम लोग फोर्स के बारे में बहुत सारा चीज़ जाने हैं, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग किए हैं, वो क्या है, कहाँ पे अप्लाई होता है, कैसे चेंजेस होता है, फैक्टर्स क्या क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे और फोर्स के साथ प्रेशर को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रेशर क्या है? ओके, प्रेशर क्या है ये डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं। मान लो कि दो बैग है। ओके, यहाँ पे केस 1 और केस 2 हम लोग कंसीडर करेंगे। सो केस 1 में एक बैग है, ओके, ये बैग 1 और दूसरा बैग है बैग 2। ओके, बैग 2। यहां पे भी तुम जो वेट डाले हो दैट इज W, यहां पे भी जो वेट डाले हो दैट इज W। ओके, तो वेट सेम है, दैट मीन्स उसका जो वजन है वो सेम है। ओके, पर यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हमने डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिखाया है। यहाँ पे अब हम तुम लोग देखो कि इसका जो स्ट्रैप है ये थोड़ा थिक है, थोड़ा मोटा है, और बैग 1 का जो स्ट्रैप है वो थोड़ा थिन है, पतला है। ओके, सो कौन सा बैग उठाने में आसानी होगी? कॉमन सेंस कि ये बैग उठाने में आसानी होगी, क्योंकि इसका जो बैग का जो स्ट्रैप है वो थिक स्ट्रैप है, राइट। और सेकेंड केस में देखो क्या है। सेकेंड केस में सिमिलरली यहाँ पे एक बैग है और दिस इज बैग 1 एंड दिस वन इज योर बैग 2। बैग 2, यहाँ पे W1 वेट है, यहाँ पे W2 वेट है। सो W1 इज ग्रेटर देन W2। ओके, सो यहाँ पे कौन सा बैग तुम लोग को ज्यादा भारी लगेगा? ऑब्वियसली W1 बैग। अब इस दो एक्टिविटीज से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? इस एक्टिविटी से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि सेम वेट है, पर यहाँ पे जो स्ट्रैप है वो थिक होने की वजह से ये बैग उठाना हम लोग को लगता है कि आसान है rather than this bag। that means यहाँ पे सेम वेट की वजह से जो नीचे की तरफ जो फोर्स ये वजन डाल रहा है वो सेम है, राइट। पर हम लोग को लग रहा है कि ये बैग थोड़ा हल्का है, थोड़ा इसमें वेट कम है, पर इस बैग में थोड़ा वेट ज्यादा है। ठीक है, क्यों लग रहा है? क्योंकि ये स्ट्रैप ठीक है और यहाँ पे स्ट्रैप थिन है। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं कि सेम फोर्स, यहाँ पे जो फोर्स नीचे की तरफ है दैट इज F, यहाँ पे भी F। सो सेम फोर्स अगर यहाँ पे हम लोग जब हाथ इसमें पकड़ते हैं तो क्या होता है कि ये थिक स्ट्रैप होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है रेस्पेक्ट टू दिस। सो यहाँ पे सेम फोर्स ज्यादा सरफेस एरिया में अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कम सरफेस एरिया में अप्लाई हो रहा है। तो जो फोर्स का जो कॉन्सिक्वेंस है या रिजल्ट है, जो इफेक्ट है, वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। मोर देन द सरफेस एरिया द इफेक्ट ऑफ द फोर्स विल बी लेस। दैट मीन्स हम लोगों को मतलब उतना भारी नहीं लगेगा बैग, और यहाँ पे क्या होगा, बैग ज्यादा भारी लगेगा, राइट। सो नंबर 1 इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ओके। तो सरफेस एरिया अगर तुम लोग इंक्रीज कर दोगे तो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वहां पे जो फोर्स का इफेक्ट है ज्यादा सरफेस एरिया में कम होगा और कम सरफेस एरिया में ज्यादा होगा, राइट। तो फोर्स का जो इफेक्ट, यहां पे मैं अभी कुछ डिफाइन नहीं किए हो, ठीक है, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स यहां पे क्या है, कम है, यहां पे ज्यादा है, ड्यू टू द थिक स्ट्रैप एंड थिन स्ट्रैप, राइट। यहां पे क्या हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं कि
वेट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रैप दोनों ही सेम थिकनेस का है, ठीक है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे W1 ज़्यादा है, W2 ज़्यादा है, इसलिए W1 उठाने में भारी लगेगा, ऑब्वियस बात से है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट मीन्स F1 और F2, ऑब्वियसली F1 इज ग्रेटर देन F2, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट। सो ये जो दो फैक्टर्स है फोर्स का जो इफेक्ट डिस्क्राइब करने के लिए, ये जो फैक्टर्स है, उस फैक्टर जिस फिजिकल क्वांटिटी में है दैट इज नथिंग बट प्रेशर, दैट इज नथिंग बट प्रेशर। ओके, सो प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया। यूनिट सरफेस एरिया में जितना फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है उसी को हम बोलते हैं कि प्रेशर। सो हमारे पास सेम फोर्स है, अब एग्जाम्पल देके हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। हम लोग के पास सेम फोर्स है, हम लोग बड़ा एरिया में अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर कम है, छोटे एरिया में अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा है। एक एग्जांपल ले लो कि तुम लोग सुई देखे हो, सुई निडल, वो निडल से अगर तुम यहाँ पे कोशिश करोगे, फोर्स डालोगे, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स डालोगे, और इस पेन से यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स डालोगे, तो किस में पेन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली निडल में होगा। क्यों? क्योंकि निडल का जो टिप है दैट इज, और यहाँ पे जो पेन का टिप है दैट इज दिस। Okay, so this one is the tip of a needle and this one is the tip of a pen. This is board marker pen. Okay, so यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है तो हम लोग सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पर पेन कम हो रहा है इसमें, और यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया कम है, दैट मीन्स यहाँ पे पेन ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है, सेम फोर्स हो जाने की बावजूद भी। ओके, सेम फोर्स है फिर भी यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है। तो प्रेशर इज डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया एंड ऑब्वियसली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तुम लोग एक निडल लिए हो, एक बार धीरे करके प्रेस कर रहे हो और एक बार ज्यादा प्रेस करो, तो ऑब्वियसली जब ज्यादा प्रेस करोगे तो ज्यादा पेन होगा, राइट। पर ये कोशिश मत करो घर में, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने की चांस है, राइट। ओके, सो ये एक एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तुम लोग ये जो दैट इज वेरी गुड एग्जांपल, तुम लोग जब देखे हो कि जो किट बैग है या जो हमारा गारमेंट्स ले जाने के लिए जो बैग होता है, उसका स्ट्रैप, उसका जो स्ट्रैप है उसमें एक अलग सा एक मतलब ग्रिप करने का जगह होता है, राइट, एक थिक ग्रिप करने का जगह होता है। ये जो शोल्डर बैग होता है उसमें भी एक थिक जैसा रबर का चीज होता है, जो यहाँ पे अगर हम लोग शोल्डर में देते हैं तो हम लोगों को जो बैग जो है वो हल्का लगता है, पर बैग ऐसे तो हल्का नहीं होता है, बैग का जो वेट है वो सेम रहता है, पर हम लोगों को लगता है कि वो हल्का है, उसको उठाने में आसानी होती है क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, तो प्रेशर कम है। ओके, सो प्रेशर कम है, सो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग को फोर्स रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करके हम लोग जो प्रेशर का जो यूनिट है या प्रेशर का जो अमाउंट है वो हम लोग घटा सकते हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। ओके, तो अब हम लोग देख लेंगे कि प्रेशर का जो थियोरिटिकल डेफिनेशन है वो क्या है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो फोर्स का डेफिनेशन जानने के लिए हम लोग को एक टर्म से परिचय होना पड़ेगा, दैट इज थ्रस्ट। दैट इज थ्रस्ट। नाउ व्हाट इज थ्रस्ट? मान लो कि ये एक बॉडी है, ओके, एक कोई भी बॉडी है, इसमें बहुत सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। दिस वन इज F1, F2, F3। सो F1, F3 को हम बोलेंगे ओनली फोर्स, F2 को हम बोलेंगे थ्रस्ट।
दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है that is nothing but thrust. That means thrust is a force which is applied perpendicular to a body. That is nothing but thrust. So pressure का definition हम लोग क्या लिख सकते हैं? Pressure equals to thrust divided by surface area. थ्रस्ट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया. दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर क्या है, जो थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है वो डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया में वो अप्लाई हो रहा है. राइट, तो यहां से भी हम लोग इजीली कह सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा. क्योंकि इस रिलेशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेशर एंड सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Pressure is inversely proportional to surface area and surface area is inversely proportional to pressure. That means surface area अगर decrease होगा तो pressure increase होगा and vice versa. That means surface area अगर decrease होगा तो pressure increase होगा और surface area अगर increase होगा तो pressure decrease होगा. Right, so this is the pressure. That means हम लोग जो force पढ़े थे उस फोर्स के साथ हम लोग रिलेट कर पाए हैं कि प्रेशर किसे कहते हैं. अब एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल ले लो. मान लो तुम्हारा एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 7 दिन बाद एग्जाम है, 2 हफ्ता बाद एग्जाम है, ऐसा एग्जाम है. तुम पढ़ाई करना शुरू कर दी, ठीक है, दिन रात दिन सब मेहनत करके तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो. तो तुम लोग क्या बोलते हो कि बहुत प्रेशर है यार, सामने तो एग्जाम है इसलिए बहुत प्रेशर है. क्यों? सिलेबस तो सेम है, पर तुम्हारा एक दोस्त वो बोल रहा है क्यों मुझे तो उतना प्रेशर नहीं लग रहा है, और तुम बोल रहे हो कि प्रेशर ज़्यादा लग रहा है. कि प्रेशर बहुत प्रेशर है यार, सामने तो एग्जाम है, एक हफ्ता बाद एग्जाम है, 2 हफ्ते बाद एग्जाम है. तो वो क्या है, सेम सिलेबस है, पर टाइम फ्रेम जो है, तुम्हारे पास टाइम कितना है, तुम पूरा साल भर नहीं पढ़े हो, ठीक है, तुम्हारे पास एग्जाम टाइम कितना है, 1 हफ्ता. और तुम्हारा दोस्त क्या है, वो साल भर पढ़े हैं, तो उसके लिए टाइम कितना है, पूरा साल, पूरा 12 महीना. तो सेम सिलेबस 12 महीने में डिवाइड हो गया और तुम्हारे लिए सेम सिलेबस 1 हफ्ता या 2 हफ्ता में डिवाइड हो गया. सो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज होगा. सो टू रिड्यूस द प्रेशर यू हैव टू स्टडी थ्रू द ईयर. पूरा साल भर तुम लोगों को छोटा छोटा करके पढ़ना है. अगर एग्जाम के टाइम से पहले पढ़ोगे तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. अरे मुझे तो बहुत प्रेशर लग रहा है, मुझे बहुत प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, ये वो से ये सब एक्सक्यूज आ जाएगा. तो हर साल भर पढ़ो, छोटा छोटा करके पढ़ो. तो एग्जाम के टाइम में तुम लोग ऐसे ही मस्ती करोगे, अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करोगे, एग्जाम देने चले जाओगे, नो प्रॉब्लम. राइट, सो दिस इज द प्रेशर. सो प्रेशर क्या है, थ्रस्ट अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू अ यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर. ओके, सो प्रेशर को अगर हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं तो सरफेस एरिया हम लोग डिक्रीज कर देंगे, और सरफेस एरिया हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. राइट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर. अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रेशर का कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ओके, तो इस प्रेशर का जो एप्लीकेशन है हमारा डे टू डे लाइफ में, वो 2 सेक्शन में हम लोग डिवाइड किए हैं. एक सेक्शन जहाँ पे वी हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और जहाँ पे हम लोग हैव टू डिक्रीज द सरफेस एरिया. ओके, सो फर्स्ट वन इज जहाँ पे हम लोगों को इंक्रीज सरफेस एरिया, और यहां पे है सरफेस डिक्रीज सरफेस एरिया. ओके, तो इंक्रीज सरफेस एरिया में क्या है, तुम लोग देखे हो कि जो हेवी लोड ले जाता है, ट्रक या जो व्हीकल्स होता है, हेवी लोड ले जाने के लिए उसका जो रेयर व्हील होता है, पीछे का जो व्हील होता है, उसमें एक की जगह हम लोग 2 व्हील यूज करते हैं, या उसको जो व्हील का जो डायमीटर है, जो थिकनेस है, वो कभी कभार क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, थिन की वजह से. ठीक है, हम लोग देखें कि जो साइकिल है उसका जो व्हील देखो इतना पतला सा व्हील होता है, और मोटरसाइकिल या कार या जो ट्रक होता है उसका व्हील देखो बहुत ही थिक होता है. क्यों? क्योंकि साइकिल जो वेट
कैरी करता है दैट इज वेरी लेस देन द वेट कैरिड बाय द कार और ट्रक। सो ट्रक का व्हील ऑब्वियसली उसका जो व्हील है वो मोटा करना पड़ता है क्योंकि प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे तो हम लोग देखें कि ट्रक या कार का जो व्हील का डायमीटर होता है दैट इज मोर देन द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए साइकिल और समथिंग लाइक दैट, राइट। सो अब देखो कि जो डैम्प होता है, डैम जो पानी को रिजर्व करने के लिए डैम्प होता है, उसका जो बेस होता है ना, वो बेस बहुत ही थिक होता है रादर देन द बेस ऑफ द अपर साइड। ओके, क्यों होता है? क्योंकि नीचे जो है, नीचे पूरा पानी का प्रेशर रहता है, उस पूरा पानी के प्रेशर की वजह से नीचे जो बेस है उसमें बेस में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, तो हम लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस दो एप्लीकेशंस में हम लोग देखे हैं कि और भी एप्लीकेशंस है, जैसे कि जो हाई रेज हाई ऑल्टीट्यूड बिल्डिंग है जिसका जो 17th फ्लोर या 24th 41 फ्लोर ऐसे एक बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग है, उसका बेस जो है वो बहुत ही हम लोग सरफेस एरिया, बेस का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उतना हाई बिल्डिंग को अगर संभालने के लिए जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सरफेस एरिया हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सरफेस एरिया हम लोग इंक्रीज करते हैं टू रिड्यूस द प्रेशर। और जहां पे हम लोग सरफेस एरिया डिक्रीज करते हैं दैट मींस यहां पे क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, और यहां पे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो हम लोग जानबूझ के सरफेस एरिया को डिक्रीज करते थे कि ताकि ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाए। कहाँ पे देखो, जो निडल होता है, निडल ही मान लो, निडल का टिप क्या है, बहुत ही शार्प टिप है। क्यों? क्योंकि थोड़ा प्रेशर देने से ही वो पेनिट्रेट कर जाए। जहाँ पे हम लोग पेपर पे डालना चाहते हैं कि जहीं पे भी डालना चाहते हैं, वुडन पे या वॉल पे, तो वो पेनिट्रेट कर जाए। इसलिए उसका जो सरफेस जो पॉइंट है, उसका जो सरफेस एरिया है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। और क्या है, जो नाइफ हम लोग यूज करते हैं घर में या लेबोरेटरी में, उस नाइफ का जो जहां से हम लोग काटते हैं उसका सरफेस एरिया देखे हो, एकदम पतला सा, एकदम बहुत ही थिन होता है। पर वो यूज करते 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 जब ब्लंट हो जाए तब क्या होता है, उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से हम लोग को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है किसी भी चीज को काटने के लिए, वो फ्रूट हो सकता है या व्हाटएवर, उसको काटने के लिए हम लोग को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, ठीक है। और हार्ड चीज को हम लोग अगर काटना चाहते हैं तो हम लोग को और भी शार्प नाइफ की जरूरत होता है, जिसका जो सरफेस एरिया बहुत ही कम है, क्योंकि कम प्रेशर देने से ही वो चीज कट जाए। ओके, सो ये एक एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग इंटेंशनली सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं और इंटेंशनली सरफेस एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं फॉर बेनिफिट ऑफ आवर पर्पस। ओके, हम लोग पर्पस सॉल्व करने के लिए इंटेंशनली कर रहे हैं, right? So this is all about the general idea of pressure and the application of pressure. तो हम लोग एक बार recapitulate करने थे, pressure is nothing but the force or rather say the thrust applied to a unit surface area. Surface unit surface area में जो force या thrust apply होता है that is nothing but a pressure. तो हम लोग force same रख के अगर pressure को increase करना चाहते हैं तो surface area obviously decrease करवाना होगा, और and the vice versa हम लोग अगर pressure को डिक्रीज करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाना होगा, राइट। एंड दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द प्रेशर। ओके, तुम लोग अगर इधर उधर देखोगे तो ऐसे बहुत एग्जांपल तुम लोग ढूंढ निकालोगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल आइडिया ऑफ ए प्रेशर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिक्विड में ये प्रेशर कैसे काम करता है। सो लिक्विड प्रेशर, ओके, तो लिक्विड प्रेशर क्या है, मान लो एक ट्यूब सा है, एक कंटेनर है, ओके, जहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। ओके, सो ये लिक्विड, दैट लिक्विड इसके भीतर किसी भी पॉइंट में जो प्रेशर अप्लाई करता है दैट इज नथिंग बट द लिक्विड प्रेशर। ओके, ये लिक्विड प्रेशर कुछ चीज पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं कि लिक्विड प्रेशर का जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ना, फर्स्ट वन इज ये जो लिक्विड प्रेशर है, ये मान लो कि इस पॉइंट पे हम लोग प्रेशर मतलब मापना चाहते हैं, ठीक है, प्रेशर हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं कि इस पॉइंट में क्या प्रेशर है।
तो इस पॉइंट के ऊपर जो वाटर है, उस वाटर का जो हाइट है उस पे डिपेंड करता है ये पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। दैट मीन्स हाइट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ द वाटर। अगर ये हाइट इंक्रीज कर जाए तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, अगर हाइट डिक्रीज कर जाए तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे मोर प्रेशर, ये पॉइंट पे लेस प्रेशर। ओके, मोर प्रेशर एंड लेस प्रेशर। तो किसी भी कंटेनर का नीचे, एकदम नीचे मैक्सिमम प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का, एकदम ऊपर मिनिमम प्रेशर होता है उस लिक्विड का, राइट। सो ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी, राइट। सो मान लो कि दो कंटेनर है, ओके, दो कंटेनर में यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। इसका जो डेंसिटी है दैट इज D1, इसका जो डेंसिटी है दैट इज D2। सो D1 ग्रेटर देन D2। तो यहाँ पे हम लोग सेम पॉइंट कंसीडर किए हैं, राइट। मान लो कि सेम पॉइंट कंसीडर किए। इस पॉइंट में जो प्रेशर है इस कंटेनर के लिए और इस पॉइंट में जो प्रेशर है इस कंटेनर के लिए, वो प्रेशर इस कंटेनर में ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। सो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी अगर इंक्रीज कर जाए तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और डेंसिटी अगर डिक्रीज कर जाए तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज the pressure of a liquid does not depend on the bottom surface area of a container. That means मान लो कि एक thin container है और साइड में एक thick container है, तो अगर हम लोग हाइट सेम रखेंगे तो प्रेशर क्या होगा? सेम ही होगा। मान लो कि ये कंटेनर है, ऐसा एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे एक कंटेनर है ऐसे। तो इस पॉइंट पे अगर लिक्विड का डेंसिटी सेम है तो, और लिक्विड लेवल अगर सेम है तो इस पॉइंट में दोनों का प्रेशर सेम होगा। दैट मीन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द बॉटम सरफेस एरिया। क्लियर? बॉटम सरफेस एरिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक क्लोज्ड कंटेनर में कोई भी लिक्विड है और किसी भी पॉइंट पे, मान लो कि ये एक क्लोज कंटेनर है और किसी भी पॉइंट में पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है, एक डेंसिटी का लिक्विड है, किसी भी पॉइंट में हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो प्रेशर इस लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स प्रेशर applied on a point distributed equally, ओके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर बेस करके बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। एक बेलून है, तुम लोग जो अपने बर्थडे पे यूज़ करते हो, उस बेलून को लेके उसमें पानी डालो, ठीक है, पानी डाल के वो जो उसका जो ओपनिंग पोर्शन है वो एकदम टाइट करके उसको बंद कर दो। और एक क्या करोगे कि उसका जो मान लो उसको हाथ में रख के ऐसे प्रेस करोगे, तो क्या होगा? देखो, जब तुम प्रेस करो, जहां जहां पे तुम लोग प्रेस कर रहे हो वहां पे बेलून क्या डिफॉर्म हो रहा है, वो अंदर जा रहा है, पर यहाँ पे जो खाली जगह है वहां से बेलून का जो पोर्शन है वो बाहर आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर इधर से जाके सेम प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके इधर से उस बेलून का जो पोर्शन है वो बाहर आ रहा है। ऐसे करके अगर हम लोग और भी प्रेशर डालते जाएंगे तो एक टाइम आके जब बेलून जो है वो बास्ट कर जाएगा। ओके, सो किसी भी लिक्विड पे अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
ठीक है। और एक चीज, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ऑलवेज क्या करता है, कंप्रेसिव इन नेचर। प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर एंड इट इज अप्लाइड, हम लोगों ने कहा है कि परपेंडिकुलर टू ए ऑब्जेक्ट। तो ये कॉम्प्रेसिव नेचर होने की वजह से हम लोग को फोर्स क्या है, हम लोग को फोर्स में हम लोग को वैल्यू भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है, पर प्रेशर में ऐसा नहीं है। हम लोग वैल्यू अगर जानते हैं तो इजीली वी कैन डिस्क्राइब और वी कैन डिफाइन अ पर्टिकुलर प्रेशर, ओके, बट इन केस ऑफ फोर्स इट्स नॉट पॉसिबल. We have to know the value of a force, particular force, and as well as the direction of that particular force. Okay, but यहाँ पे प्रेशर की टाइम पे हम लोग ओनली अगर वैल्यू जानते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विड प्रेशर एंड इट्स प्रॉपर्टी. तो इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये प्रॉपर्टी क्या है, देखो, जब हम लोग देखें कि तुम लोग कार देखे हो, कार जो सर्विस सेंटर पे जाता है, वो कार जब हम लोग लिफ्ट करते हैं तो एक हाइड्रोलिक जैक होता है. हाइड्रोलिक जैक कैसे काम करता है, मान लो कि यहाँ पे ऐसे करके कुछ है, ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी है. अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स जाके यहाँ से इस तरफ फोर्स अप्लाई होगा. तो हाइड्रोलिक जैक में क्या होता है, एक लिक्विड सा रहता है, एक डेंस्ड लिक्विड सा रहता है, उसमें हम लोग एक पॉइंट में हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, दूसरा पॉइंट में कार रहता है. यहाँ पे हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कार ऊपर जा रहा है, राइट. हाइड्रोलिक जैक और कार हॉइस्ट, ऐसे एप्लीकेशंस में हम लोग इस लिक्विड प्रेशर का जो ये प्रॉपर्टी है हर पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. ओके, तो अब हम लोग इस प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है. एक कंटेनर है, इसमें एक बेस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं. एक बेस है, वहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर हम लोग रखे हैं जहाँ पे पानी है, ठीक है, ऑब्वियसली पानी है, यहाँ पे पानी है, वाटर है. अब तुम लोग क्या किए हो कि इस हर एक हाइट में एक स्मॉल होल किए हो. यहाँ पे एक होल किए हो, ठीक है, यहाँ पे एक होल किए हो, यहाँ पे एक होल किए हो और यहाँ पे एक होल किए हो. तो तुम लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, इसका जो वाटर है वो ऐसे करके यहाँ पे गिरेगा, इस पॉइंट का जो वाटर है वो ऐसे करके यहाँ पे गिरेगा, और इस पॉइंट का जो वाटर है वो ऐसे करके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है. दैट मीन्स यहाँ का जो हाइट है ये इस सरफेस से सबसे ज़्यादा है, इसका जो हाइट है ये उससे कम है, और इसका जो हाइट है, सॉरी, ये होगा, इसका जो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट का जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, बी पॉइंट उससे कम, ए पॉइंट उससे भी कम. दैट मीन्स सी पॉइंट का जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है, बी पॉइंट का जो प्रेशर है उससे कम है, ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो उससे कम है. इसलिए यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो सीधा जाके ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये जो है ये कम, उससे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उससे भी कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. ये एग्जांपल तुम लोग देखोगे कि तुम्हारे घर में जो ऊपर का जो टैंक, वाटर टैंक है, वो ग्राउंड फ्लोर में एक पानी का, अगर पानी का टैप तुम लोग ओपन करते हो तो उस पानी का टैप में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर रहता है. फर्स्ट फ्लोर में जब जाओगे तो वाटर प्रेशर रिड्यूस होगा, राइट. सेकेंड फ्लोर में जब जाओगे तो उससे वाटर प्रेशर रिड्यूस होगा, और जिस फ्लोर में टैंक है अगर उस फ्लोर में तुम लोग जाओगे तो वाटर प्रेशर बहुत ही रिड्यूस होगा. देखो कि अपने फील कर सकते हो. सो दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी. क्लियर. तो हाइट की वजह से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी का जो टैंक है वो एकदम ऊपर लगाते हैं, एकदम ऊपर लगाते हैं, नीचे तो नहीं लगाते ना. ग्राउंड फ्लोर में लगाते हैं कि पानी का टैंक, तो अगर ग्राउंड फ्लोर में हम लोग लगाएंगे तो ऊपर तक पानी ही नहीं जाएगा, ऊपर तक पानी ही नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि मान लो कि यहाँ से हम लोग ये टैंक है हमारा, ठीक है, हमारा यहाँ टैंक है, ठीक है, यहाँ से पाइपलाइन करके हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो ये जो वाटर है ये प्रेशर डाल के यहाँ तक पानी नहीं सप्लाई कर पाएगा. इसलिए हम लोग वाटर टैंक जो है वो एकदम रूफ पे लगाते हैं जितना ऊपर हो सके. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए हाइट.
हाइट ऑफ द वाटर, जो डिपेंड करता है, वाटर प्रेशर जो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द वाटर से। ये तुम लोग घर पे कर सकते हो, अपने मम्मी पापा या भैया या किसी भी फ्रेंड्स का हेल्प लेके तुम लोग ये ऑब्वियसली घर में ट्राई कर सकते हो कि यहाँ पे अगर जो होल किया उससे जो पानी निकल रहा है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है rather than this two. Okay, this is a very practical example of water pressure, liquid pressure. Okay, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ये घर है, ठीक है, घर में क्या है, मैं हूं और कोई नहीं है फिलहाल, पर कुछ चीज है, क्या है, एयर है। तो उस एयर का एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक चीज देखो कि हमारा सराउंडिंग में एयर ही एयर है। दैट एयर इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ये जो अर्थ है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसका जो सराउंडिंग जो एयर है वो अर्थ के साथ जुड़े रहता है। ठीक है, एक बहुत हाइट है उसका, नियर अबाउट द 1000 किलोमीटर। ओके, 1000 किलोमीटर हाइट तक वो एयर रहता है, राइट। सो ये एयर जो है, ये एयर एक अर्थ पे एक प्रेशर डालता है और अर्थ सरफेस पे जो भी है, मैं हूं, तुम हो, जो भी है उस पर एक प्रेशर डालता है। दैट प्रेशर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ एनी प्लैनेट। उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर जो उस प्रेशर डालता है, दैट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे शोल्डर पे कितना है। इट इज नियर अबाउट द 1000 kg। बाप रे बाप, 1000 kg प्रेशर हमारे शोल्डर पे है। ये तो मुझे सुन के ही डर लग गया, पर फिर भी हम लोग वो प्रेशर फील नहीं करते। तुम लोग कभी फील किए हो कि इतना सारा प्रेशर तुम लोग शोल्डर पे है? किए हो? कमेंट करके बताओ। शायद नहीं किए हो, मैं भी नहीं किया हूं। तो ये हम लोग क्यों नहीं करते? इतना सारा प्रेशर हम लोग शोल्डर पे लेके चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, राइट। और फिर भी तुम लोग कह रहे हो कि एग्जाम का प्रेशर बहुत है। तो दैट इज द मेंटल स्टेट। ओके, तो एग्जाम का प्रेशर से परेशान मत हो, ये सोचो कि तुम्हारे ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यार। तो एग्जाम के टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, अपने आप एग्जाम अच्छा होगा, राइट। ओके, सो इतना सारा प्रेशर हम लोग के कंधों पे है, फिर भी हम लोग फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एक ऑलरेडी इनसाइड प्रेशर है ड्यू टू द ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल दैट थिंग्स। सो दिस ब्लड सर्कुलेशन प्रेशर एंड अदर्स प्रेशर इज इक्वल टू द आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए हम लोग वो प्रेशर नहीं फील करते। इसलिए हमारा जो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर का प्रेशर को कैंसिल आउट कर देता है, राइट। वो बाहर का प्रेशर जो है उसे कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए हम लोग वो उतना प्रेशर नहीं फील कर सकते हैं, राइट। तो इस एटमॉस्फेयर प्रेशर को समझने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी हम लोग करते हैं। एक बॉटल लेते हैं, ओके, इस बॉटल में उतना ड्राइंग अच्छा नहीं गया, उस बॉटल में कुछ नहीं है, एयर है, ठीक है। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग मुंह से इसका जो एयर है वो सक करके हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो क्या होगा, ये जो बॉटल है, ये तुम घर में कर सकते हो, ठीक है। ये जो बॉटल है ये डिफॉर्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब इसका जो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो इसका जो अंदर का जो एयर है, अंदर का एयर क्या रहा है, इस वॉल पे प्रेशर डाल रहा है, और बाहर का एयर क्या कर रहा है, ऐसे प्रेशर डाल रहा है। दोनों प्रेशर कैंसिल आउट हो गया है। अब इस प्रेशर को अगर हम लोग हटा देंगे तो ओनली इस प्रेशर आएगा, और इस प्रेशर की वजह से जो बॉटल है वो क्रश हो जाएगा। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग फील कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एग्जिस्ट करता है, हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली ऑल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। हम लोग अगर हिल स्टेशन में जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि प्रेशर कम लगता है, हम लोग जो ऑक्सीजन का लेवल उसमें घट जाता है, तो हम लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। और बहुत ऑल्टीट्यूड में अगर हम लोग चले जाएंगे विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो हम लोग नाक से खून बहेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया है, तो वो नाक से निकल आ जाएगा, ठीक है। इसलिए
जो एयरक्राफ्ट का जो प्लेन का जो जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं या जहाँ पे पायलट बैठते हैं वो पूरा प्लेन स्टिल्ड होता है, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम है, तो उस कम प्रेशर में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए उस प्लेन के अंदर का जो प्रेशर है वो सील्ड करके एक सर्टेन प्रेशर उसमें मेंटेन किया जाता है आर्टिफिशियली। अगर कहीं पे भी विंडो या कहीं पे क्रैक आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि सब, तुम लोग फिल्म में देखे हो कि ये प्लेन का विंडो क्रैक कर गया तो सब बाहर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और घर का प्रेशर कम है। ठीक है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है कि ऑल्टीट्यूड पे। अगर हम लोग बहुत हाइट में जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा, और जब हम लोग नीचे आएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एयर प्रेशर। ओके, इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस तो एक है कि अगर हम प्रेशर नहीं रहेगा तो हमारा जो शरीर का जो खून है वो इजीली बाहर आ जाएगा, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एयर प्रेशर। और एक चीज़, जब हम लोग स्ट्रॉ से कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी चीज़ पीते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रॉ डाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉ का जो अंदर का जो एयर है वो हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं सक करके। तो इस वाटर सरफेस में क्या हो रहा है, एक एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। उस प्रेशर की वजह से जब यहाँ पे हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर देंगे एयर को निकाल के, तो उस प्रेशर की वजह से यहाँ से जो लिक्विड है वो स्ट्रॉ से स्ट्रॉ पे जाके अपने हमारे मुंह में आएगा। ठीक है, और एक चीज़, एक जो स्ट्रॉ है, मतलब स्ट्रॉ हम लोग करके कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। ठीक है, उस स्ट्रॉ का जो हमारा मुंह में जो पॉइंट है उस पॉइंट में उंगली डाल के उसको पॉइंट में बंद करके तुम लोग स्ट्रॉ को उठाओ, देखो पूरा स्ट्रॉ में कोल्ड ड्रिंक्स भरा रहेगा। और ऊपर का जो उंगली है उसको छोड़ दो, देखो स्ट्रॉ का जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ओके, जब हम लोग देखे हो कि डाइनिंग टेबल में ग्लास फिट करते हो तो एक छोटा छोटा करके वैक्यूम डालते हो, है कि नहीं? उस वैक्यूम का काम क्या है? उस वैक्यूम का ऐसे ऐसे एक गोल चीज़ होता है वैक्यूम। तो उस वैक्यूम का काम क्या है कि इसका जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको अप्लाई करके, मान लो कि यहाँ पे हम लोग वैक्यूम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फिट कर रहे हैं, तो ये करके हम लोग इसे प्रेस कर देंगे तो उसका जो अंदर का जो एयर है वो बाहर आ जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो वहाँ पे खड़ा रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हो सकता है कि तुम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते हो। एक जो होता है कि ना ऐसा करके, उसे क्या कहते हैं, उसे एयर सकर कहते हैं, एयर सकर या वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, ऐसे गोल चीज़ होता है, उसमें एक स्टिक फिट होता है। ठीक है, उस स्टिक को अगर तुम लोग किसी भी वॉल पे या किसी भी प्लेन सरफेस पे ऐसे करके इसको टच करके प्रेस करोगे तो क्या होगा, अंदर का जो एयर है वो निकल आएगा और वो एकदम फिक्स्ड होके वहाँ पे बैठ जाएगा ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और उसे हटाने के लिए हम लोग को बहुत प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी 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 लार्ज इन नंबर। ओके, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम लोग जो इतना सारा एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेशर। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग एक लास्ट काम करेंगे, जो इतना पूरा जो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब पूरा चैप्टर को हम लोग एक चार्ट की तरफ देखेंगे, चार्ट की तरह। ओके, एक चार्ट में देखेंगे कि क्या हो रहा है उसमें, तो तुम्हारा समझने में आसानी होगी। तो ओके, वो करके हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे। ओके, तो ये एक चार्ट है जिस चार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर एक जगह में देख सकते हैं। देखो, इस साइड में फोर्स है और इस साइड में प्रेशर है। सो फोर्स हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक इज नेचर, another one is the effect. Okay, नेचर में क्या है, could be push और pull, that means force, push force हो सकता है, pull force हो सकता है। ठीक है, arises due to interaction between objects, तो objects की interactions की वजह से ये force generate होता है। ठीक है, can act on an object with or without being in contact,
कॉन्टैक्ट होके भी जनरेट हो सकता है और नहीं होके भी जनरेट होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज फोर्स हैज़ बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ओके, नेक्स्ट इज द इफेक्ट। तो फोर्स का इफेक्ट देखो, मे कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको उस स्टेट से वो मूव करवा सकता है फोर्स। ओके, नेक्स्ट इज द मे कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रेस्ट कंडीशन भी ला सकते हैं। नेक्स्ट इज द मे कॉज चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज और शेप है वो भी फोर्स अप्लाई करने से चेंज हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ द फोर्स एंड दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट वन इज प्रेशर। सो प्रेशर क्या है, P इक्वल्स टू थ्रस्ट बाई सरफेस एरिया। दैट मीन्स यूनिट सरफेस एरिया में जो थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है दैट इज प्रेशर। सो प्रेशर इज थ्रस्ट बाय द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करके हम लोग प्रेशर जो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज प्रेशर। देखो यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू सॉलिड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एंड प्रेशर ड्यू टू गैसेस। 3 पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हैं। सो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड में क्या है, देखो लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द लिक्विड कलम एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। दैट मीन्स हम लोग देखें कि जो लिक्विड कलम का हाइट है उस पर डिपेंड करता है और जो डेंसिटी है उस लिक्विड का उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेशर ड्यू टू गैस, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। हम लोग जानते हैं गैस मीन्स हमारा जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है दैट इज काइंड ऑफ ए गैस, सो दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो लिक्विड प्रेशर में यहाँ पे क्या है, देखो इंक्रीज विद डेप्थ। दैट मीन्स किसी भी कंटेनर में लिक्विड है तो हम लोग जितना डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज करेगा। डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जो प्रेशर लिक्विड पे अप्लाइड होता है वो सारे डायरेक्शन में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। दैट मीन्स कंटेनर सिलिंड्रिकल हो या स्फेरिकल हो या सर्कुलर हो उसमें डिपेंड नहीं करता है ये फोर्स, ये प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट इज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग जानते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। जो एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कब करता है, जब हम लोग अर्थ की तरफ आते हैं और अर्थ से दूर जाते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि डिक्रीज करता है। इसलिए जो माउंटेन में जो हिल ट्रेकिंग करते हैं वो कभी कभार जो माउंट एवरेस्ट में जाते हैं वो कभी कभार जो ज़रूरत होने पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में एयर प्रेशर भी कम है और ऑक्सीजन का कमी भी है। ओके, सो ये जो एक डायग्राम है, इस डायग्राम से तुम लोग पूरा चैप्टर एक जगह में देख सकते हो। ठीक है, तो ये फोर्स और प्रेशर का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे धीरे धीरे। ओके, सो that's it for today's video guys. If you like this video then like the video and share it with your friends, and those who are new in this channel please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।